तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचन जो होता है आर्बिटर के मुंह पर थूक देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बनना चाहूंगा, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर से दफा हो जाओ। लेकिन आर्बिटर जो होती है इस बात से बहुत सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लड़के तुमने यहाँ पर अपनी कबर खुद खो दी है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। जबकि ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर इस कमीनी को गुस्सा क्यों दिला रहे हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो और अगर तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। तो लॉर्ड आर्बिटर उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम वाकई में मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, इसी वजह से तुम यहाँ पर ना तो मेरे गुलाम बनना चाहते हो ना ही मेरे पपेट बनना चाहते हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्या पता होगा कि तुम्हारा क्या हुआ है, मैं तुम्हें अपना पपेट बना लूंगी। और साथ ही वो उसे कहती है तो फिर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और साथ ही अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करती है और हमारे लूचन की चेस्ट के ऊपर हाथ रखती है, अपनी ब्लैक पावर को इस बॉडी के अंदर एंटर करती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से हमारा लूचन चलाना शुरू कर देता है। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का तो अपनी कॉन्शियसनेस को खोता जा रहा है, यानी कि ये लड़का मरने वाला है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लड़का कुछ ही सेकंड्स में मर जाएगा। क्या मैं यहाँ पर से बाहर निकलकर इसकी मदद करूं, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं होली एम्परर नाम के मास्टर की मदद कर सकूं। इसी के साथ ड्रैगन को वहां पर जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है, उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अपीयर होती है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि बाहर लॉर्ड आर्बिटर जो होती है अभी भी यहाँ पर अटैक्स कर रही होती है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो लूचैन के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट कर रही होती है जिसकी वजह से लूचैन की बॉडी जो होती है बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है और वहां लूचैन जो होता है वहां पर बेहोश हो जाता है। तो लॉर्ड आर्बिटर उसे कहती है आज मुझे वाकई में यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इस लड़के की बॉडी के अंदर काफी सारी प्योर एनर्जी थी, मैंने इस लड़के की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लिया और साथ ही इस लड़के को भी यहाँ पर मार डाला है और उसके बाद मैं यहाँ पर इस लड़के को अपना पपेट बना लूंगी। फिर साथ ही वो साइड के पर प्रिंसेस श्वांगी और साथ में किंग चैंग की तरफ देखती है और कहती है कि ये दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, इन दोनों को भी यहाँ पर अपना पपेट बना लेती हूँ। तो वो लड़की अभी तक जिंदा है, उसको भी मार डालते हैं और उसके बाद से अपना पपेट बना लूंगी। लेकिन इसी के साथ पीछे से आवाज आती है, कोई पीछे से उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ग्रेट सिमली एम्परर राम की मास्टर हो, लेकिन तुम यहाँ पर जूनियर्स को बुली कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तो वो पीछे घूमकर देखते हैं तो वो हमारा लूचैन ही होता है, लेकिन लूचैन काफी हद तक बदल चुका होता है क्योंकि उसकी मास्टर ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया होता है। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी भी तो यहाँ पर तुम्हें जान से मार दिया, तुम फिर से यहाँ पर अपने पांव पर उठकर खड़े कैसे हो गए हो। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन तुम्हारी बॉडी से काफी अलग एनर्जी निकल रही है, आखिर तुम कौन हो जिसने तुम्हारी बॉडी को पोजेस किया हुआ है। तुम्हारा लूचैन जो होता है वो उसे कहता है कि तुम इस बारे में जानने के लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने मेरे डिसाइपल को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जहां तक कि तुम उसकी जान लेने वाली थी और अब मुझे यहाँ पर एक मास्टर होने के नाते अपने डिसाइपल का बदला तो लेना है और मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर किसी के साथ तमीज से पेश आया जाता है। और दूसरी तरफ वुजन जो होता है वो यहाँ पर अपने वुशवांग सिटी की तरफ ही आगे बढ़ आता है तो उसे वहां पर बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। जब उसे वहां पर पावरफुल एनर्जी महसूस होती है तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लूचैन जो होता है वहां पर ऊपर जाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी पावर्स के साथ वो पोर्टल जो खुला हुआ था उस पोर्टल को दोबारा से बंद कर देता है, यानी कि वो अपनी पावर्स के साथ उस पोर्टल को दोबारा से क्लोज कर देता है और सिस्टर किंग चैंग जो होती है श्वांगियर को उठाती है और वहां पर साइड के ऊपर चली जाती है क्योंकि वहां पर जो कुछ भी टूट गया था वो सारे के साथ दोबारा से रिपेयर हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी किंग चैंग कहती है कि ये क्या मेरी लूचैन को क्या हो गया है, ये अचानक से लूचैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, जबकि हमारा लूचैन जो होता है वो काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है क्योंकि उसकी मास्टर ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया होता है और तुम्हारा लूचैन जो होता है लो ये हो गया, अब यहाँ पर से तुम कमीनी कभी यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाओगी। तो आर्बिटर उसे कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर इतनी मेहनत के साथ हमने जो पोर्टल ओपन किया था उस पोर्टल को तुमने दोबारा से सील कर दिया है, इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर से नहीं निकल पाओगी। और तुमने यहाँ पर कौन से वेपन को यूज करते हुए इस पोर्टल को दोबारा से सील किया है, मैं बस यहाँ पर अपनी आजादी से सिर्फ एक कदम दूर थी और तुमने इस पोर्टल को सील करके मुझे दोबारा से यहाँ पर हजारों साल के लिए कैद कर दिया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगी ताकि कोई तुम्हारी बॉडी को पोजेस भी ना कर सके। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जाकर लूचैन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका एनर्जी ब्लास्ट होता है वो लूचैन की बॉडी के ऊपर काम नहीं करता। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या वाकई में लगा था कि तुम्हारी इन मीजली पावर्स के साथ तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सकती हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सको। और साथ ही लूचैन जो होता है अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, तो वो स्ट्राइक जो होती है वो उसके कान के पास से गुजरती है और उसे पता चल जाता है कि अगर मैं इसको अवॉइड नहीं करती तो मेरा कान कट जाता। इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहीं पर से उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठती है। फिर साथ ही हमारा लूचैन वहीं पर से एनर्जी ब्लास्ट करता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो अटैक जो होता है वो उसे अपने साथ घसीटता है, ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है और आर्बिटर जो होती है वहां पर से गायब हो जाती है, यानी कि वो काफी दूर आसमान के अंदर गायब हो जाती है। तो लूचैन कहता है कि लो यहाँ पर से तो काफी दूर चली गई, यानी कि अब वो यहाँ पर से भाग गई है तो वापस उसे नहीं आना चाहिए। जबकि हमारी किंग चैंग उठती है और उसे कहती है कि मिस्टर लू तुम्हें क्या हो गया है, सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मुझे लड़की तुम्हारे बारे में
कुछ याद आ रहा है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कहीं पर सुना है। फिर साथ ही भागते हुए आगे बढ़ता है और उसे जाकर हाथ पकड़कर उसे कहता है कि लड़की, इसका मतलब यह है कि तुम ही वो जूनियर सिस्टर याओ किंगचैंग हो। याओ किंगचैंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, मास्टर याओ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। फिर साथ ही वो उसकी बॉडी को टटोलना शुरू कर देती है, स्पेशली उसकी तशरीफ के ऊपर हाथ लगाता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी तशरीफ बिल्कुल परफेक्ट है, तुम काफी सारे बच्चों को जन्म दे सकती हो। अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल लू चैन के साथ डुअल कल्टीवेट करती हो तो फिर तुम दोनों के बहुत ही हेल्दी बच्चे होंगे। जबकि किंगचैंग को पता नहीं चल रहा होता। किंगचैंग कहती है कि लू चैन, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। और यहीं पर उसके इनर सी के अंदर का सीन दिखाता है जहां पर वहां लू चैन जो होता है अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम थोड़ी सी अपनी हरकतों को कंट्रोल करोगी, तुम यहाँ पर किंगचैंग के साथ इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकती हो, और तुमने ऊपर से जाकर उसकी तशरीफ को पकड़ लिया। तो उसकी मास्टर से कहती है कि मेरे डिसाइपल, मैं तो बस यहाँ पर ये देख रही हूँ कि तुमने जिस लड़की को यहाँ पर मास्टर याओ ने तुम्हारे लिए जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है वो तुम्हारे बच्चे भी पैदा कर पाएगी या नहीं। हमारी मास्टर यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आई है, तुम्हारी बॉडी को पोजेस करके मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पोजेस नहीं करती तो वो होली एम्परर नाम की मास्टर तुम्हें मार डालती। तुमने अपनी पांचों मास्टर्स को बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन में डाल दिया था। अगर तुम यहाँ पर मर जाते तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसी वजह से मुझे पर्सनली यहाँ पर आना पड़ा। लू चैन उसे कहता है कि ठीक है मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दे। और इसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। पहले मैं यहाँ पर इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर 3 पावरफुल ब्यूटीफुल मास्टर्स को देख चुका हूँ और अब यहाँ पर ये चौथी पावरफुल मास्टर कहाँ पर से आ गई है। तो पहली वाली 3 से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़के की बॉडी के अंदर कितने पावरफुल लोग हैं और ये मास्टर्स इसकी सारी की सारी तो मॉन्स्टर्स हैं। यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि जिस एनर्जी के साथ उसने आर्बिटर के ऊपर अटैक किया था वो एनर्जी जो होती है वो आर्बिटर को अपने साथ ही घसीटते हुए काफी दूर वहां पर से ले आती है। तो आर्बिटर काफी दूर जाने के बाद उस एनर्जी ब्लास्ट से अपनी जान छुड़वाती है और साइड के ऊपर हटकर उस एनर्जी ब्लास्ट को वहां पर साइड के ऊपर निकाल देती है। तो साइड के ऊपर होने के बाद वो कहती है कि उस कमीनी ने तो यहाँ पर मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अब पता नहीं कि वो कमीना है या कमीनी है, उसने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। किसी ने लू चैन की बॉडी के ऊपर कब्जा करके मेरी ये हालत कर दी है। उस बेचारी के कपड़े फट चुके होते हैं। वो कहती है कि यहाँ पर किसी ने मेरे कपड़ों को भी फाड़ दिया है। मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जो भी उसकी बॉडी के अंदर मैं उसे सजा जरूर दूंगी। और इसी के साथ ही लॉर्ड आर्बिटर जो होती है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है और साथ उसके पंख भी निकल आते हैं। यानी कि वो पूरा फुल बॉडी आर्मर पहन लेती है, जो एक बहुत ही पावरफुल गार्ड लेवल का वेपन होता है। और उस आर्मर को पहनने के बाद उसे कहती है कि मैं यहाँ पर वापिस आऊंगी। यानी कि लू चैन, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका बदला लेने के लिए मैं वापिस आ रही हूँ। क्योंकि दूसरी तरफ मैं लू चैन की मास्टर जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां पर किंगचैंग की पूरी बॉडी को टटोल रही होती है और बार बार उसी की बॉडी को चेक किए जा रही होती है। तो मैं लू चैन कॉन्शियसनेस के अंदर बैठा सोच रहा था कि मेरी मास्टर यहाँ पर क्या हरकतें कर रही है। इस मास्टर की यहाँ पर मेरी बॉडी को छोड़ने के बाद मैं किंगचैंग को किस तरह से फेस करूंगा। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो आर्बिटर कमीनी वापस आ रही है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और बाकी ये सभी लोग भी जो होते हैं वो भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं, क्योंकि आसमान के ऊपर बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। उन सभी को महसूस होता है कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मैं लू चैन की मास्टर इस सब को हैंडल कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ बॉडी को पोजेस किया हुआ है, ये उसकी मास्टर की रियल बॉडी तो है नहीं।